जगत जननी सृजन की देवी मां काली के जयकारे के साथ 36 घंटे तक चलने वाले बिहार में प्रसिद्ध भागलपुर की मां काली की प्रतिमा का विसर्जन जुलूस रात 8 बजे से शुरू हुआ। रात 7:30 बजे परबत्ती बुढ़िया काली प्रतिमा वेदी से उठी। उसके बाद तकरीबन 70,000 लोग जुलूस में पहुंचे। इसके बाद डीजे की धुन पर झूमते करतब दिखाते जुलूस आगे बढ़ा। रात 12 बजे बुढ़िया काली प्रतिमा तातारपुर चौक पहुंची। रात के 1 बजे प्रतिमा स्टेशन चौक पहुंची। इसके बाद यहां आरती के बाद जुलूस आगे बढ़ा। इसके बाद तकरीबन 100 प्रतिमा उसके पीछे लाइन में लगती चली गई। डीएमएसएसपी ने मां काली के प्रतिमा जुलूस को देखा। जुलूस की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था के लिए एसएसबी जवानों, बीएमपी जवानों, सीआईटी कमांडो व स्थानीय पुलिस बलों को लगाया गया है। इस जुलूस को देखने के लिए भी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। खासकर परबत्ती बुढ़िया काली प्रतिमा के विसर्जन और विदाई दर्शन को देखने के लिए लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। आप देख रहे हैं कि काली पूजा के विसर्जन की तैयारी हो चुकी है और काफी संख्या में आज मूर्तियों का विसर्जन हुआ भी है, लेकिन काफी संख्या में अभी मूर्तियां बची हुई है, जिसमें कि तातारपुर चौक से अभी 17 की संख्या में यहाँ से मूर्तियां गुजरेगी। फिर चारों दिशाओं से जो मूर्तियां श्रृंखलाबद्ध होकर के स्टेशन चौक पे आएगी और सभी जगहों पे, सभी गलियों में, सभी मुख्य चौक चौराहों पे एवं विभिन्न स्थलों पे, विभिन्न भवनों पे सुरक्षात्मक इंतजाम किए गए हैं। आप ये भी देख रहे हैं कि ड्रोन कैमरे से जगह जगह निगरानी हो रही है। इसके अलावा कई वीडियो कैमरे से भी निगरानी हो रही है और मुझे विश्वास है कि भागलपुर के समस्त नागरिक इस फेस्टिवल को काफी अच्छे से सेलिब्रेट करके इसका विसर्जन कराएंगे। काली पूजा का विसर्जन अभी चल रहा है और हम सभी लोग तातारपुर चौक पर उपस्थित हैं और जितनी पुलिस और मजिस्ट्रेट की टीम है लगातार प्रमुख स्थलों पर बनी हुई है और पूरे जुलूस की निगरानी 1 दर्जन ड्रोन हम लोगों ने लगा रखा है और जुलूस में जितने भी लोग सम्मिलित हैं सभी लोगों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की जा रही है और जुलूस पूरी शांतिपूर्ण तरीके से विभिन्न स्थलों से पास हो रहा है और जो भी समय विभिन्न पूजा समितियों को दिया गया है उसका अनुपालन उन लोगों के द्वारा अभी तक किया जा रहा है और उसको हम लोग देख रहे हैं। इस पूरे काली पूजा विसर्जन को हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करेंगे। भागलपुर के परबत्ती की काली प्रतिमा विसर्जन शोभायात्रा स्टेशन चौक पहुंचते ही शनिवार की रात हंगामा हो गया। दरअसल परबत्ती काली पूजा समिति और विश्वेश आर्या के नेतृत्व में बनी केंद्रीय काली पूजा महासमिति के लोगों को इस बात पर आपत्ति थी कि परबत्ती पूजा समिति के लोगों को मंच से पुरानी समिति के पदाधिकारी ने असामाजिक तत्व कह दिया था। इसी बात का विरोध होने लगा। देखते ही देखते भगदड़ की स्थिति हो गई। पुरानी पूजा समिति के अध्यक्ष ब्रजेश साह और बाद में बनी महासमिति के अध्यक्ष विश्वेश आर्या के बीच धक्का मुक्की हो गई। इसके बाद परबत्ती पूजा समिति के लोग मंच पर चढ़ गए। मंच पर ही तलवार भी लहराया। स्थिति यह हो गई कि मंच पर मौजूद मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, पूर्व मेयर डॉक्टर वीणा यादव, पार्षद डॉक्टर प्रीति शेखर सहित अन्य लोग किनारे हो गए। इस भगदड़ में जहां कई गाड़ियां गिर गई, लोग इधर उधर भागने में गिर भी गए। कुछ लोगों को चोटें भी आई। वहां पुलिसकर्मी मौजूद थे लेकिन हंगामा के दौरान कोई सामने नहीं आए। बाद में पुलिस अधिकारियों की 2 गाड़ी पहुंची और मामले को शांत कराने का प्रयास किया गया।
इस दौरान परबत्ती पूजा समिति के लोगों ने माइक लेकर भीड़ के सामने कहा है कि परबत्ती की पूजा समिति रहे तो महासमिति है, नहीं तो नहीं है। सारा लोग रहेगा, परबत्ती समाज रहेगा। आप दीदी रहे वहां पर, उनका सम्मान करते हैं, सब लोग आएगा। परबत्ती का विसर्जन शोभा यात्रा है, परबत्ती का इज्जत है, हम लोग परबत्ती को लेकर कोई भी व्यक्ति परबत्ती के बारे में अगर कुछ कहता है वो परबत्ती के सम्मान पे है, परबत्ती के एक युवा के सम्मान पे है। परबत्ती समाज में जो बनाया है, जो कहा है, वो पूर्ण होगा। उनकी नाराजगी का वजह हम क्या बता सकते हैं? ये आप लोगों को प्रशासन से पूछना चाहिए कि प्रशासन से ने जो समय दिया कि 11 बजे से लेकर 1 बजे रात्रि तक पश्चिमी क्षेत्र की सारी प्रतिमाएं स्टेशन चौक से आगे निकल जाएगी। क्या सारी प्रतिमाएं आगे निकल गई? तो प्रशासन से पूछिए। प्रशासन ने हो सकता है उनको स्थान से उठाने में कोई शक्ति बरती हो, उसका गुस्सा वो हम लोगों पर उतार रहे थे। कहा गया सामाजिक तत्व बोला गया परबत्ती के युवाओं। हम लोगों सामाजिक को किसी समाज को या किसी स्थान को नहीं बोल सकते, क्योंकि समाज और स्थान तो हमारा महासमिति का अंग है। लेकिन इस भीड़ में अगर कोई गुंडागिर्दी करता है तो इसका मतलब नहीं है वो समाज या कोई स्थान कर रहा है। अरे रात को वो ईद देखा गया, हमारे ऊपर कोई पत्थर देखा गया। ये तो नौजवानों का जोश था, तो आप लोगों ने देखा। हमारे ही समाज के अंग हैं, हमारे अंग हैं। अगर उनसे कुछ भूल होती है या कुछ ज़्यादा बोलते हैं, उसका हम लोग माइंड नहीं करते। महासमिति यहाँ बैठी है सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए। हम लोगों को किसी से शिकायत नहीं है। माँ काली की यह कृपा है और उस कृपा के तहत हम यहाँ बैठकर आप लोगों से बात करें। कौन थे वो लोग? किस बात को लेकर आप बोल रहे हैं? मेरा सर नहीं फटा, किसी ने ढेला फेंक दिया, उससे सर नहीं फटा है। तो बहुत ज़्यादा चोट हमको नहीं लगी है। मैं ये बता रहा हूँ कि परबत्ती समाज हमारा अग्रसरकाली है और अग्रसरकाली रहेगी। वहीं दूसरी ओर नाथनगर में भी मां काली की विसर्जन शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम और भव्य रूप से निकाला गया। सर्वप्रथम सबसे आगे रहने वाली नूरपुर सोसाइटी के मां काली की प्रतिमा सुभाष चौक पर पहुंची, जहां नूरपुर काली समिति के सदस्यों ने मां काली को विशाल माला पहनाकर स्वागत किया। तत्पश्चात मां काली की आरती करने के बाद प्रतिमा सुभाष चौक से आगे बढ़ी। यहां पर उपस्थित नाथनगर पूजा समिति के अधिकारियों एवं सदस्यों ने भी मां काली का जोरदार स्वागत किया। उसके बाद इनके पीछे पीछे अन्य प्रतिमा कतारबद्ध होकर आगे विसर्जन घाट की ओर प्रस्थान किया। वहीं सबसे पीछे नसरतखानी समाज के मां जुल्मी काली की प्रतिमा अपने आगे आगे अन्य प्रतिमाओं को साथ में लेकर विसर्जन घाट की ओर प्रस्थान किया। इस दौरान विसर्जन शोभायात्रा में शामिल नसरतखानी मां काली समिति एवं व्यायामशाला के सदस्यों ने अपने अपने कर्तव्य दिखाते हुए और डीजे के धुन पर डांस करते हुए विसर्जन घाट की ओर आगे बढ़ी। वहीं मां काली की विसर्जन शोभायात्रा को शांतिपूर्ण सद्भाव और भाईचारे के साथ संपन्न कराने को लेकर जिला पुलिस प्रशासन की ओर से पर्याप्त पुलिस बलों की तैनाती की गई थी, जिससे किसी भी प्रकार की अनहोनी घटित न हो। वहीं नाथनगर सार्वजनिक पूजा समिति का भी प्रतिमा विसर्जन कराने में विशेष योगदान रहा। वहीं नाथनगर सार्वजनिक पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव एवं समिति के सदस्यों ने सभी मां काली मंदिरों के मेलपतियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस संबंध में नाथनगर सार्वजनिक पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि 1983 ईस्वी से ही सार्वजनिक पूजा समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के द्वारा शांति, सद्भाव और भाईचारे के साथ गंगा जमुना तहजीब की मिसाल कायम करते हुए सभी मां काली की प्रतिमा का विसर्जन संपन्न करते आ रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नाथनगर सार्वजनिक पूजा समिति के द्वारा 18 मां काली की प्रतिमा का विसर्जन कराया गया।
पूजा समिति 1983 से ही सभी पर्व में, हमारा दुर्गा पूजा भी आप लोग देखें शांति सद्भाव से हुआ, काली पूजा और छठ पूजा ये भागलपुर में गंगा जमुना तरजीह देखने को मिलता है। यहाँ सारे लोग खुल के सपोर्ट करते हैं। ये जो हमारा काली पूजा का विसर्जन है ऐतिहासिक होगा। जिस प्रकार दुर्गा पूजा हुआ, काली पूजा भी हम सब शांति सद्भाव भाईचारा से विसर्जन कराएंगे। हमारा 2-2 कैंप, पानी की व्यवस्था, लाइट टोटल पूजा समिति करती है। हमने का लाइट माइक टोटल कि हमारे नाथनगर जनता और भागलपुर की जनता को जो हमारा मूर्ति विसर्जन में मेड़पति को कोई दिक्कत नहीं हो, भक्तिमय से विसर्जन हो रहा है। सारे जनता अपना एंजॉय कर रहे हैं। प्रशासन का भी भरपूर सहयोग है। हमारे डीएसपी साहब के नेतृत्व में पूरा प्रशासन चौकस है। हमारे सीसी कैमरा के नजर पे है। हमारे डीएम साहब, एसपी साहब, एसडीओ साहब सारे लोगों को सहयोग करते हैं पूजा समिति को। पूजा समिति भी 1983 से शांति सद्भाव भाईचारा का एक मिसाल कायम पूजा समिति किया है। के साथ पुलिस बल और पुलिस अधिकारी लगे हैं और चौक चौराहे पर भी कुछ बल की तैनात की गई है। आज 18% पर विसर्जन है और एक दिन पहली तारीख को क्या प्रतिमा विसर्जन हो चुकी है। क्या पुलिस बल की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह से अपनी घटना घटित नहीं हो, तो शांतिपूर्ण माहौल में माता प्रतिमा विसर्जन हो सके। सामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए क्या रखने के लिए तो सिपाही लोग रखे हुए सादा बल में भी है, कमरे में तैनात किया गया है।